दरअसल राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक विवादित टिप्पणी के बाद देश में एक भूचाल सा आ गया। पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ गया जो अभी तक थमा नहीं है। अमित शाह ने टिप्पणी की थी कि अब ये एक फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया होता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। राज्यसभा में अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर इस विवादित और अपमानजनक टिप्पणी के बाद से पूरे देश में अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विरोधी भूचाल सा आ गया। देश अंबेडकरवादी ही नहीं बल्कि देश की बहुत बड़ी संख्या बाबा साहब पर विवादित और अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में सड़कों पर उतर आए और इसे घोर शर्मनाक बताया। सभी विपक्षी पार्टियों ने ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों ने भी विरोध जताया और अपमानजनक और शर्मनाक बताया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारी विरोध जताते हुए कहा, प्रधानमंत्री से मेरा कहना है कि अगर बाबा साहब के लिए थोड़ी सी जगह है तो फौरन अमित शाह को हटा देना चाहिए। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, डॉक्टर अंबेडकर एक महानायक हैं, वे पूरे देश के लिए पूजनीय हैं, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा, दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन पिछड़े उपेक्षितों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन उन्हें 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा, मोदी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या फिर वह सत्ता ही छोड़ दें। अमित शाह की टिप्पणी को बीजेपी का अहंकार बताया। समाजवादी पार्टी ने विरोध करते हुए कहा, संविधान निर्माता के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समाजवादी पार्टी 1 महीना तक जन जागरूकता अभियान चलाएगी। पूरे देश में विभिन्न संगठनों, पार्टियों और दलितों, पिछड़ों, उपेक्षितों ने सड़कों पर आकर भारी विरोध करते हुए रोष जताया। अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भारी रोष और आंदोलन अभी भी हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए गए और जिलाधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिए गए, जिसका सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे देश के SC/ST नेताओं ने अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विवादित व अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में रोष व्यक्त किया और अमित शाह को इस्तीफा देने और माफी मांगने के लिए कहा। आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो एवं नगीना के सांसद श्री चंद्रशेखर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने कहा, अमित शाह आज गृह मंत्री हैं तो संविधान की वजह से हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो संविधान की वजह से हैं। अंबेडकरवादी इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बयान में मेरी आपत्ति है और इस वजह से अमित शाह जी भले ही बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं ये उनको जानकारी होगी, लेकिन हम बाबा साहब अंबेडकर इस देश में करोड़ों अरबों लोगों के मुक्तिदाता हैं, महिलाओं के, वंचित वर्ग के। अगर मैं तो अपने स्वतः अगर सबसे पहले अपने ऊपर देखूं तो अगर आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। और मुझे ये भी बताना है कि गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अगर वो इन पदों पे हैं तो ये भगवान की कृपा से नहीं, ये संविधान की कृपा से, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से है, उनके संघर्ष से। तो पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किन परिस्थितियों में दिया, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। ये सब देखने से ये लगता है कि देश में एक जंग सी छिड़ गई है जब से अमित शाह ने बाबा साहब पर
अपमानजनक टिप्पणी की है। इससे उनका अपमान हुआ है। ये देश, लगता है कि ये देश ऐसी टिप्पणियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे जनगुड टाइम्स।